हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉस्ट करेंगे बजट। जैसे बहुत सारा सम्स हम लोग कर लिए थे लास्ट क्लास में, आज कुछ बाकी सारा सम्स करेंगे और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बजट का, पेज नंबर 9, उसका क्वेश्चन नंबर 24 देखना है सर ध्यान से। पहले पढ़ते हैं सम्स को। ये रहा, लिखा हुआ है 3 articles X, Y and Z are produced in a factory. They pass through 2 cost centers A and B. From the following data furnished, compile a statement for budgeted machine utilization in both the centers. Okay. 3 आर्टिकल बनता है X, Y and Z और डिटेल्स दिया हुआ है। हमको सेल्स बजट दे दिया और कॉलम है, ये आधा इधर आया आधा नेक्स्ट पेज में होगा। पहला कॉलम में प्रोडक्ट है, दूसरे कॉलम में बजटेड सेल्स है, तीसरे कॉलम में ओपनिंग स्टॉक है और फोर्थ वाले कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक है। ये रहा, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया बजटेड सेल्स, मतलब ये यूनिट सोल्ड है। फिर दूसरा वाला है ओपनिंग स्टॉक और फाइनली ये वाला है क्लोजिंग स्टॉक। इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ इतना सारा। क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? ये रहा, From the the data furnished, compile a statement for budgeted machine utilization in both the centers. ठीक है, मशीन यूटिलाइजेशन का रेट निकालना है हमको, मतलब कितना मशीन यूटिलाइज हो रहा है। सी X, Y and Z, X, Y and Z 3 प्रोडक्ट है और 2 कॉस्ट सेंटर है। एक कॉस्ट सेंटर ए, दूसरा है बी। टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कॉस्ट सेंटर ए में कितना है 284 और बी में 256। टोटल मिला के 540 मशीन्स हो गए। वर्किंग आवर्स कितना दिया हुआ है 2500 आवर्स पर मशीन। ओके, तो मशीन से तो प्रोडक्शन होता है ना, तो पहला काम है अपना प्रोडक्शन बजट निकालना। ये है अपना प्रोडक्शन बजट। एक बार हम लोग मालूम कर लिए कि कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना कितना यूनिट का प्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। सी 3 प्रोडक्ट है X, Y एंड Z। यूनिट्स सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड दिया हुआ X का 4800, Y का 2400, Z का 2400। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर देंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 600, 300 एंड 800। ये रहा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा है इक्वल टू 2 months सेल्स और बाकी भी दोनों सेम है डीओ। ये जो यूनिट सोल्ड है 4800, ये तो 1 साल का है ना, यानी कि ये तो 12 महीने का है ना, तो 2 महीने का कितना होगा, कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देने का है। 4800 अगर 12 महीने का यूनिट सोल्ड है तो 2 महीने का कितना होगा 4800। सिमिलरली 2400 अगर 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा 200 यूनिट, 2 महीने का कितना हो जाएगा 400 यूनिट। सॉल्व करने से क्या आएगा, ये प्रोडक्शन 5000 यूनिट, 2500 एंड 2500 यूनिट्स। ये हो गया
प्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है दो, ए एंड बी। लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट एक्स है ना, उसको कॉस्ट सेंटर ए में बनाया जाएगा तो 30 आवर्स लगेगा और बी में 70 आवर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है मशीन आवर्स पर यूनिट। तो ये सारा चीज़ क्या है? 30 70, ये मशीन आवर्स है। समझ आया? एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनेगा, अगर बनाते हैं हम लोग तो 30 आवर्स लगेगा कॉस्ट सेंटर ए में, 70 आवर्स लगेगा कॉस्ट सेंटर बी में। तो मशीन आवर्स कितना चाहिए होगा? कॉस्ट सेंटर ए में और कॉस्ट सेंटर बी में टोटल कितना यूनिट्स बनेगा? 5000 यूनिट्स। एक एक यूनिट का 30 आवर्स लगता है ए में, तो 5000 यूनिट्स का कितना लगेगा? 30 × 5000, 1,50,000 आवर्स। और बी में लगता है कितना आवर्स? 70। सो 5000 × 70 कितना? 3,50,000 आवर्स। ये हुआ प्रोडक्ट एक्स का। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई का भी वही केस है। क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट वाई के बारे में? 200 घंटा लगता है कॉस्ट सेंटर ए में और 100 आवर्स लगता है कॉस्ट सेंटर बी में। 2500 × 200, 2500 × 100, तो ये हो जाएगा 2,50,000 आवर्स और ये हो जाएगा 5 लाख आवर्स। सिमिलरली प्रोडक्ट जेड है, कॉस्ट सेंटर ए में 30 आवर्स, बी में 20 आवर्स। सो 2500 × 30 आवर्स लगता है ए में, तो ये होगा 75,000 आवर्स एंड 2500 × 20 कितना होगा? 50,000 आवर्स। ओके, टोटल आवर्स देख लेते हैं। टोटल कितना मशीन है? 540 मशीन्स है। कॉस्ट सेंटर ए में 284 मशीन है और कॉस्ट सेंटर बी में 256 मशीन है। टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2500 आवर्स पर मशीन है। इसका मतलब नेक्स्ट पेज में करते हैं। टोटल आवर्स कॉस्ट सेंटर ए में कितना है? कॉस्ट सेंटर ए में 284 मशीन्स है और हर एक मशीन 2500 घंटा करके काम करता है। और कॉस्ट सेंटर बी में 256 मशीन्स है और 2500 घंटा करके ये मशीन्स चलता है। सो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो कितना आवर्स अवेलेबल है? 284 × 2500, 7,10,000 आवर्स अवेलेबल है। और इसमें 256 × 2500, 6,40,000 आवर्स अवेलेबल है। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग, मशीन का यूटिलाइजेशन। स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। दो कॉस्ट सेंटर है,
कॉस्ट सेंटर ए के बारे में बात करेंगे पहले। 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, कितना आवर्स चाहिए कॉस्ट सेंटर ए में एक्स के लिए चाहिए, ये रहा 1,50,000, 5 लाख एंड 75,000 आवर्स। 1,50,000 आवर्स चाहिए, वाई में 5 लाख आवर्स चाहिए और जेड में 75,000 आवर्स चाहिए। उसके बाद एक एक मशीन कितना आवर्स काम करता है, यानी कि वर्किंग आवर्स पर मशीन 2,500 आवर्स काम करता है ना। तो नंबर ऑफ मशीन कितना होगा, कैसे करेंगे, टोटल 1,50,000 आवर्स का रिक्वायरमेंट है और एक एक मशीन 2,500 घंटा काम कर सकता है, तो नंबर ऑफ मशीन्स कितना चाहिए उसके लिए डिवाइड कर दें। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2,500 यानी कि 60 मशीन चाहिए। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2,500, यहाँ पे 200 मशीन्स चाहिए एंड यहाँ पे 75,000 डिवाइडेड बाई 2,500, यहाँ पे 30 मशीन्स चाहिए। समझे? दूसरा कॉस्ट सेंटर बी में 3 प्रोडक्ट है, कितना आवर्स चाहिए, 3,50,000 आवर्स, 2,50,000 आवर्स एंड 50,000 आवर्स। ये टोटल आवर्स रिक्वायर्ड हो गए एंड वर्किंग आवर्स कितना है, वर्किंग आवर्स पर मशीन 2,500, 2,500, 2,500, तो नंबर ऑफ मशीन्स कितना हो गया, वन 140 मशीन्स चाहिए एक्स में, 100 मशीन्स चाहिए वाई में एंड 20 मशीन्स चाहिए जेड में। यह है मशीन का यूटिलाइजेशन। टोटल मशीन देखते हैं कितना हुआ, 140, 100, 20, 140 प्लस 100 प्लस 20, 260 एंड इधर पे 60 प्लस 200 प्लस 30, what 60 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 140 प्लस 100 प्लस 20, ज़्यादा आ जा रहा है। एक चीज़ देखना है यहाँ पे, कैलकुलेशन एक मिस्टेक हो गया। अरे ये होगा 2000, ओके, एक कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ पे, 2000 होगा ये, तो ये 1,50,000 ये हो जाएगा 60,000 आवर्स। ये होगा 40,000 आवर्स, सॉरी मिस्टेक हो गया, 60,000 और 40,000, ये होगा 60,000, ये हो जाएगा 40,000,
टोटल मशीन का गिनती जो है ना वो एकदम सेम होना चाहिए, 540 मशीन होना चाहिए, बट अभी हम कैलकुलेट किए ना तो 550 आ गया मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स तो कम हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 250, ये हो जाएगा 24 मशीन्स होगा, और ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 2500, ये होगा 16 मशीन्स। अब हिसाब जो है वो क्लियर है। सी कॉस्ट सेंटर ए में 284 मशीन्स और कॉस्ट सेंटर बी में 256 मशीन्स, ये सारे को ऐड करके 140 मशीन, 100 मशीन्स, 16 मशीन्स, ये हुआ अपना सम्स। नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग, कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, उसी के बाद वाला। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं पहले सम्स को, क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन, आई होप सभी के पास क्वेश्चन है अपना। लिखा हुआ है एक्स केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए बी एंड सी डी बाई मेकिंग द रॉ मटेरियल इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, कंपनी क्या करता है, 2 रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल ए एंड बी दोनों को मिला के प्रोडक्ट ए बी बनता है, 80% लगता है ए, 20% लगता है बी। सिमिलरली प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सी एंड डी को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट सी डी, और 50% लगता है सी और 50% लगता है डी। ये क्या है मालूम है, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन का रेशियो दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। द फिनिश्ड वेट ऑफ द प्रोडक्ट आर इक्वल इन वेट। ठीक है, मतलब वेट जो है ना ए बी एंड सी डी का इक्वल है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 60 टन्स ऑफ ए बी एंड 200 टन्स ऑफ सी डी विल बी सोल्ड। यूनिट सोल्ड दे दिया है। एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्री फॉर द मंथ, ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। क्या निकालने बोला है, सबसे पहला प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, मटेरियल परचेज बजट। ओके, तो पहला काम है प्रोडक्शन बजट निकालना। सबसे पहला प्रोडक्शन बजट, कितना प्रोडक्ट है, 2, एक है ए बी, दूसरा है सी डी। यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 टन्स ऑफ ए बी एंड 200 टन्स ऑफ सी डी दे दिया। इसके साथ ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर देंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, और दोनों ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये रहा 1 जून का ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, 30 जून का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। तो प्रोडक्ट ए बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5, और सी डी का 60। ओपनिंग स्टॉक है 10 और इसका 50, ये हो जाएगा 210 यूनिट्स। ये हो गया अपना प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द मटीरियल रिक्वायरमेंट बजट फॉर जून। मटीरियल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मटीरियल का कंजम्पशन, और मटीरियल कंजम्पशन बजट कैसे बनेगा,
देखना है सर ध्यान से। दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट ए बी और दूसरा है प्रोडक्ट सी डी। सही है। प्रोडक्शन कितना होता है ये हम लोग निकाले हैं, 55 टन्स का प्रोडक्शन होता है। और सी डी का प्रोडक्शन कितना होता है, 210 टन्स। प्रोडक्ट ए बी को बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक ए दूसरा बी। और इसको बनाने के लिए भी दो रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा, एक सी एंड दूसरा डी। ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन है कितना कितना करके, ये रेशियो दिया हुआ है। 80% ए चाहिए होता है, 20% बी चाहिए होता है, 50% सी चाहिए होता है, 50% डी चाहिए होता है। इसका मतलब होता है 55 टन्स का प्रोडक्शन करना है ना, तो 55 का 80% ए चाहिए एंड 55 का 20% बी चाहिए, यानी कि 11 टन्स चाहिए ए का और 44 टन्स चाहिए बी एंड ए एंड बी। सिमिलरली 210 टन्स का 50%, 105 टन्स चाहिए सी, 105 टन चाहिए डी। सही है, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, मटेरियल परचेज बजट बोला है, बना लेते हैं मटेरियल परचेज बजट। बड़ा सिंपल है। 4 मटेरियल है ना, कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी, 4 मटेरियल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कितना निकाले हैं पीछे, ए का 44 टन्स, बी का 11 टन्स, सी का 105 टन्स, डी का भी 105 टन्स। अभी कैलकुलेशन किए पीछे, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो जो आएगा वो होगा अपना रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है। ए बी सी डी चारों का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना, 20, 40, 300, 200। 300, 200 एंड ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 15, 10, 200 एंड 250। करने से मटेरियल का परचेज बजट आ जाएगा, अपना खुद से कैलकुलेट कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इसका कैलकुलेशन खुद से कर लेना है। उसी पेज का पेज नंबर 10 पढ़ते हैं सम को क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ पुशॉन लिमिटेड वर्क्स आउट टू 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रेलिवेंट फिगर्स आर इज अंडर। सेल्स दे दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सब कुछ दे दिया है। फाइंड आउट और लिखा है नीचे द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज़ जॉइन द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर a profit of about 23% on capital employed provided the volume of sale is increased by 10%. Simultaneously there is increase in selling price of 4% and overall cost reduction by 2%. डिटरमाइन करना है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अभी पहले देखते हैं करंट ईयर का सीन क्या है। करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना होता है क्वेश्चन में दिया नहीं है। मान लेते हैं जो प्रोडक्शन होता है ना वो होता है 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। सेल्स तो मेरे को दिया हुआ है, सेल्स है कितना 5 लाख रुपीज़ और मेरे को प्रॉफिट भी मालूम है, एकदम फर्स्ट लाइन में लिखा है ऐसे प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्क्स आउट टू 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 4 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 लाख का 12.5% 50,000 ही होगा, 50,000 हो गया। लेस करने पे जो आया ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल कॉस्ट बोलेंगे 4,50,000 ये है टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट का हिसाब क्या है, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कितना रुपया का है, मटेरियल है 2,50,000 रुपीज़ का। टोटल कॉस्ट एकदम क्लियर है 4,50,000। मटेरियल के बाद वेजेस कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है 1 लाख रुपीज़। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है और ये सारे को ऐड करेंगे तो अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना। और टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए 4,50,000 होना चाहिए। क्या ये सबको ऐड करके 4,50,000 होगा, आंसर इज़ नो। तो अभी इसको ऐड करने पे हो रहा है 3,90,000, बच गया 60,000। ये जो 60,000 है ना ये क्या होगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये है करंट ईयर का सीन। नेक्स्ट ईयर का क्या सीन है, नेक्स्ट ईयर लिखा है डिटेल। जो नया सेल्स मैनेजर है उसका मानना है कि अगले साल का जो प्रॉफिट है ना वो कितना होगा 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होगा प्रोवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, लास्ट ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ था 100 और सोल्ड भी हुआ होगा ना 100। इस साल मतलब अगले साल प्रोडक्शन एंड यूनिट सोल्ड मिला के कितना होगा 110 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सेल जो है ना वो 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेल ध्यान देना है। तो इस साल सेल्स भी बढ़ेगा ना। लास्ट ईयर सेल्स कितना था, लास्ट ईयर सेल्स था 5 लाख रुपया और कितना यूनिट बेचा गया था 100। इस साल कितना यूनिट बेचा जाएगा 110। तो 100 यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर 5 लाख रुपया है तो 110 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 5 लाख रुपीज़ अगर 100 यूनिट का दाम है तो 110 यूनिट का कितना होगा 5,50,000 हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ लिखा है
इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%, और ये जो सेल्स है ना, सेलिंग प्राइस 4% से बढ़ जाएगा, तो हम प्लस कर देंगे क्या 4%। करने से कितना आएगा 5,50,000 प्लस 4%, इट्स 5,72,000। ये अगले साल का सेल्स है। प्रॉफिट कितना एस्टिमेट किया गया है 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो 4 लाख है, उसका 23%, 4 2 8 92,000। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4,80,000। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहला मटेरियल आता है ना, मटेरियल का डेटा क्या है, लिखा हुआ है ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय 2%। अच्छा, लास्ट ईयर मतलब करेंट ईयर में मटेरियल कितना लग रहा है 2,50,000 यूनिट रुपीज़, वो भी कितना यूनिट का 100 यूनिट का, 100 यूनिट का 2,50,000, और अभी 110 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 2,50,000 अगर 100 यूनिट का दाम है तो 110 यूनिट का दाम कितना होगा, 2,75,000 रुपीज़ होगा। माइनस करेंगे 2%, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन है 2% से, तो मटेरियल लगेगा 2,69,500 का। सही है। लास्ट ईयर वेजेस कितना लगा था, सेम वेजेस लगा था 1 लाख रुपीज़ का, वो भी 100 यूनिट का, लेकिन अभी तो 110 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और 2% का कॉस्ट कम भी हो जाएगा, तो लगेगा 1,07,800 लगेगा वेजेस। वेरिएबल ओवरहेड कितना, लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड लगा था 40,000, वो भी 100 यूनिट का, इस बार 110 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितना लगेगा वेरिएबल ओवरहेड 44,000, माइनस करेंगे 2%। 2% क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है क्लियरली कि ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो 2% से कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। लास्ट ईयर फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा था 60,000 रुपीज़ का, ये रहा 60,000 रुपीज़ का, और प्रोडक्शन किया कितना हुआ था 100 यूनिट्स का। इस बार प्रोडक्शन कितना हो रहा है 110 यूनिट का, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो चेंज नहीं होगा, 60,000 ही रहेगा, बल्कि 2% का जो ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है वो खाली कम हो जाएगा। सो 60,000 माइनस 2% कितना हो जाएगा 5,88,000। सो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रहा है 43,120 प्लस 1,07,800 2,69,500, टोटल कॉस्ट आ गया 4,79,220। अगले साल का ना ये है एस्टीमेटेड सेल्स और ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना। सेल कितना होगा 5,72,000 और प्रॉफिट कितना एस्टिमेटेड है 492,000 और कॉस्ट एक्चुअली में कितना लगेगा 4,79,220 लगेगा।
तो देखते हैं प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। सेल्स है 5,72,000 और टोटल कॉस्ट 479,220 लग रहा है। तो प्रॉफिट कितना 92,780 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन एक्सपेक्ट कितना किया गया था, 92,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था, बट प्रॉफिट एक्चुअली कितना हो गया 92,780, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर शैल बी एक्सेप्टेड। दैट्स इट। ये है अपना सम्स बजटिंग का, बड़ा सिंपल है।